एक गॉथम सिटी से जहां हमें दिखाया जाता है एक चोर जो कि एक घर से चोरी कर कर निकल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है बैटमैन और उसे पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांधकर एक बिल्डिंग से लटका देता है। तो वो पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब बैटमैन बताता है कि मुझे तुम्हारे डर की जरूरत है, तुम जितना ज्यादा डरोगे वो पैराडीमन उतनी ही जल्दी मेरे पास में आएगा। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक उड़ता हुआ पैराडीमन आ जाता है और जैसे ही बैटमैन उसे देखता है वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वहां पर पैराडीमन उसका सामना करने लगता है। लेकिन बैटमैन के पास में होते हैं उसके स्पेशल वेब शूटर्स, जिसकी मदद से वो उस पैराडीमन को वहीं पर जकड़ लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वो पैराडीमन अपने आप को वहां से बाहर नहीं निकाल पाता तो वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और उसके ब्लास्ट के बाद में हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा चित्र। उस चित्र में बने होते हैं 3 बॉक्सेस। बेसिकली ये तीनों बॉक्सेस होते हैं मदर बॉक्स, जिसके बारे में मैं आगे आपसे इस स्टोरी में डिस्कस करूंगा। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है मेट्रोपोलिस सिटी, जहां पर कभी सुपरमैन रहा करता था। वो एज अ क्लार्क कैंट एक न्यूज रिपोर्टर की जॉब किया करता था, लेकिन इसके लास्ट पार्ट यानी कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस में जब सुपरमैन की लड़ाई डूम्सडे से हुई थी तो उसी लड़ाई में वो मारा गया था। इसी वजह से आज भी लोग उसे याद करते हैं। इस हादसे को बीते हुए अब टोटल 2 साल हो चुके होते हैं और इन 2 सालों में गॉथम सिटी और साथ ही मेट्रोपोलिस में काफी ज्यादा क्राइम रेट बढ़ जाती है, क्योंकि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। और इसी वजह से एक बार एक म्यूजियम के अंदर कुछ आतंकवादी गिरोह के लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लानिंग करते हैं और साथ ही वहां पर कुछ लोगों को जान से मारना भी चाहते थे। लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाती है वंडर वुमन उन सभी को बचाने के लिए। वो आतंकवादी गिरोह का एक आदमी उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वंडर वुमन के पास में होते हैं उसके सुपर स्टील्ड ब्रेसलेट, जिनकी मदद से वंडर वुमन अपने आप के ऊपर चली उन सभी गोलियों को रोक देती है। बैटमैन जो कि अपने बटलर अल्फ्रेड के साथ में बातें कर रहा होता है, वो उसे बताता है कि कल रात का हादसा जो कि उस पैराडीमन के साथ में बीता था उसने मुझे सोने नहीं दिया। तब वहां पर अल्फ्रेड बताता है कि ये जरूर किसी न किसी एक बड़ी शक्ति से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट टाइम जब बैटमैन लेक्स लूथर के पास में जेल में उससे मिलने के लिए गया था तब लेक्स लूथर ने कहा था कि इस दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। और इसी बात से बैटमैन का शक यकीन में बदल जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई बुरी ताकत तो है जो कि इस दुनिया में आकर अपना प्रकोप फैलाना चाहती है और इसीलिए उसे रोकने के लिए वो अपनी एक टीम बनाना चाहता था। बैटमैन के पास में वो डेटा था जो कि उसे लेक्स लूथर से मिला था और जब वो उस डेटा को और एनालाइज करने लगता है तो उसे आर्थर कैरी यानी कि एक्वामैन के बारे में पता चलता है और वो उसे ढूंढने के लिए एक जगह पर पहुंच जाता है। बेसिकली वो एक छोटा सा गांव होता है। वहां पर बैटमैन आकर उन लोगों से पूछता है कि क्या आप किसी एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि पानी में बहुत ही तेज गति से तैर सकता है। वो हर बार आपके लिए बारिश के सीजन में मछलियां भी लाकर देता है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी उसका विरोध करता है और वो कहता है कि आखिर हम ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्यों दें। तब बैटमैन कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें 50 लाख दूंगा। मगर ये बात सुनते हुए इस इंसान को गुस्सा आ जाता है, उसका खून खौल उठता है और वो बैटमैन को एक ही हाथ से जमीन से ऊपर उठा लेता है। और इसी बात से बैटमैन समझ जाता है कि जिसकी तलाश में वो आया है वो और कोई नहीं, वो वही शख्स है। और तब बैटमैन उस इंसान से अकेले में बातचीत करने लगता है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ पर आकर लोगों की मदद क्यों करते हो। तब वहां पर आर्थर कैरी यानी कि जो एक्वामैन होता है वो बैटमैन से कहता है कि अगर मैं इन लोगों की मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तब वहां पर बैटमैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर एक मेन रीजन के साथ में आया हूँ। मैं ये जानता हूँ कि हमारी दुनिया पर कुछ ऐसे खतरे आने वाले हैं जिसके लिए मैं अकेला काफी नहीं हुआ, इसलिए मुझे एक टीम बनाने की जरूरत है जिसमें मैं तुम्हें शामिल करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात से एक्वामैन एग्री नहीं होता और वो वहां से अपना एटीट्यूड दिखाकर पानी में कूद जाता है और वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बैरी एलन यानी कि फ्लैश। वो एक जेल में पहुंचता है जहां पर उसके पिता कैद होते हैं। बेसिकली उन पर यह आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी को जान से मार दिया। वो जानता था कि उसके पिता दोषी नहीं है, लेकिन वो काफी छोटा था, इसी बात से वो इस बात को साबित नहीं कर पाता और इसी वजह से उसके पिता काफी सालों से जेल में सजा काट रहे होते हैं और वो हर बार अपने पिता को कॉल करने के लिए जरूर आता था। एक दिन जब वो अपने पिता के साथ में बात कर रहा होता है तभी उसके पिता कहते हैं कि तुम इतने होनहार हो, तुम कोई अच्छी सी जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते। तब वहां पर फ्लैश कहता है कि नहीं पापा, मुझे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है, लेकिन मैं उसकी तलाश में जरूर हूँ और जैसे ही मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाएगी मैं वहां पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा और साथ ही एक अच्छी सैलरी भी कमाऊंगा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है स्टार लैब, जहां पर काम कर रहे होते हैं एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट जिनके बेटे की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और जब वो घर पर पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि उनका बेटा, जिसका नाम होता है विक्टर स्टोन, वो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने अपने बेटे विक्टर स्टोन को मदर बॉक्स के जरिए जिंदा किया था। मदर बॉक्स बेसिकली एक बहुत ही बड़ी शक्ति थी जो किसी भी चीज को बना सकती थी और किसी भी चीज का विनाश कर सकती थी और उसी की शक्ति से बना था विक्टर स्टोन। उसके अंदर काफी सारी टेक्निकल पावर्स आ चुकी थी, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता था, जैसे कि सैटेलाइट, टीवी, कैमरा, मोबाइल और यहाँ तक कि हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को भी। और तब वो बताता है कि पिताजी, मैं अब हर दिन चेंज होने लग गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर दिन मॉडर्न
मॉडिफाइड होने लग गया हूँ। ये जो ताकतें मुझे मिली है ये मुझे उस मदर बॉक्स के साथ में मिली है। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। लेकिन विक्टर इसके खिलाफ था। विक्टर ये कहता है कि सुपरमैन ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसे कुछ एलियन से खतरा था और अब मैं क्या बन गया हूँ, मैं एक तरीके से एक एलियन ही तो हूँ। और ये कहकर वो घर से बाहर निकल जाता है। मगर उसी रात स्टार लैब के अंदर कुछ पैराडीमंस आकर वहाँ के कुछ लोगों को अगवा कर ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अमेज़ॉन्स पर और तभी वहाँ की रानी हिपोलिटा उनके पास में आती है और तभी वो सब बताती है कि कुछ दिनों से इस मदर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हमें नहीं पता कि इतने सालों से आज तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, पूरे 5000 साल बीत गए, हमने आज तक ऐसी कंपन इसमें महसूस नहीं करी। तब वहां पर हिपोलिटा कहती है कि मुझे तो लगता है कि अब वो वापस आने वाला है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो मदर बॉक्स बीच में से क्रैक हो जाता है और वहां पर एक जोरदार कंपन होना शुरू हो जाती है और तभी वहां पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है स्टेपनवुल्फ, जिसके साथ में होती है उसकी पैराडीमंस की आर्मी। और तब हमें दिखाई जाती है अमेज़ॉन्स और साथ ही उन पैराडीमंस के बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट। बेसिकली स्टेपनवुल्फ चाहता था कि वो उन अमेज़ॉन्स के चुंगल से उस मदर बॉक्स को लेकर चला जाए, लेकिन अमेज़ॉन्स भी कुछ कम नहीं थी। वो उसका डटकर सामना करती है, उससे लड़ती है और साथ ही उस मदर बॉक्स को लेकर भागने लगती है। मगर स्टेपनवुल्फ काफी ज्यादा ताकतवर था और उसकी ताकत के आगे सभी अमेज़ॉन्स नहीं टिक पाती और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो उनसे मदर बॉक्स लेकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है। इस बात से वहां की रानी हिपोलिटा काफी घबरा जाती है और वो कहती है कि अब वक्त आ गया है सिग्नल को ऑन करने का। और तभी वो एक जलता तीर अपनी ताकत के साथ में फेंक देते हैं एक मंदिर पर, जहां से उस मंदिर में पूरी तरीके से आग लग जाती है। और अगले दिन जब ये खबर टीवी में आती है तो इस खबर को डायना भी देखती है और तब वो समझ जाती है कि हमारा अमेज़ॉन्स खतरे में है, क्योंकि एक सिग्नल था कि अमेज़ॉन्स अब मुश्किल में है। डायना ये बात जानती थी कि जो खतरा आने वाला है वो काफी बड़ा होगा और वो अकेली उस खतरे को नहीं झेल सकती, इसलिए वो सीधा जाती है ब्रूस वेन के पास में और उससे मदद मांगती है। तब वहां पर ब्रूस वेन पूछता है कि आखिर ये पैराडीमंस है कौन और ये हमसे क्या चाहते हैं। तब वहां पर डायना बताती है कि आज से 5000 साल पहले हमारी इस दुनिया पर स्टेपनवुल्फ नाम का एक बहुत ही बड़ा दानव आया था, जिसकी टीम में शामिल थे काफी सारे पैराडीमंस। बेसिकली पैराडीमंस हम सभी के डर पर जीते, हम जितना ज्यादा डरेंगे उन पैराडीमंस की ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। स्टेपनवुल्फ का काम था 3 मदर बॉक्सेस के साथ में किसी भी प्लेनेट को अपना बना लेना। वो उन 3 मदर बॉक्सेस की शक्ति के साथ में किसी भी दुनिया का रुख पलट सकते थे, उसे बिल्कुल उसका होम आइलैंड बना सकते थे, जो कि रहने के लिए बिल्कुल सूटेबल था स्टेपनवुल्फ के लिए। मगर हम सभी ने उसका जमकर सामना किया, जिसमें शामिल थे अमेज़ॉन्स, एटलांटियंस, एथेंस गॉड, ग्रीन लैंटर्न्स, बहुत सारे इंसानी कबीले। हम सभी ने उसका जमकर मुकाबला किया और एक मोमेंट ऐसा आया जब हमने उन तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कर दिया और स्टेपनवुल्फ को वहां से भगा दिया। और फाइनली 3 प्रजातियों ने उसका जिम्मा अपने सर पर लेने का ठान लिया, जिसमें शामिल थे एटलांटियंस। एक मदर बॉक्स एटलांटियंस को दे दिया गया और एक रहा हमारे पास यानी कि अमेज़ॉन्स, और एक रहा इंसानों के पास में, जिन्होंने उसे एक जमीन में दफना दिया। मगर थोड़े दिन पहले जरूर कोई एक मदर बॉक्स यूज में आया है, जिसकी वजह से स्टेपनवुल्फ और साथ ही उसकी पैराडीमन आर्मी जाग गई है। उन्हें ये पता लग गया है कि किसी न किसी एक मदर बॉक्स को यूज किया गया है और वो उसे लेने के लिए जरूर आएंगे, इसीलिए हमें उसे रोकने के लिए कुछ पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। मगर उन दोनों की बातों को वहां खड़ा साइबोर्ग भी सुन रहा होता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अपनी टीम को तैयार करने के लिए ब्रूस वेन पहुंचता है बैरी एलन के पास में, जो कि बेसिकली फ्लैश होता है, और तब वो उसे अपना प्लान बताता है और जैसे ही फ्लैश उसका प्लान सुनता है वो उसकी टीम में शामिल होने के लिए हामी भर देता है। तब फ्लैश पूछता है कि आखिर तुम में क्या ताकत है। तब वहां पर ब्रूस वेन कहता है कि मेरे पास में ताकत है बेशुमार दौलत की। वहीं रात को जब डायना ब्रूस वेन की इंडस्ट्रीज में बैठी होती है, कुछ काम कर रही होती है, तभी उनके सारे सिस्टम ऑफ हो जाते हैं और उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आने लगता है जो कि भेजा होता है साइबॉर्ग ने। और तब वहां पर डायना पूछती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तो वो जवाब देता है कि हाँ। तब वहां पर डायना पूछती है कि आखिर तुम हमसे छुप क्यों रहते, मैं चाहती तो तुम्हें उस पार्क में ही पकड़ लेती, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। तब साइबॉर्ग कहता है कि आखिर तुम मुझे ढूंढ क्यों रही हो, तो डायना कहती है कि क्या हम रूबरू मिलकर बात कर सकते हैं। और फाइनली साइबॉर्ग हाँ में जवाब देता है और साथ ही उनके मैप में एक लोकेशन भी सेंड कर देता है। उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए डायना उससे मिलने के लिए पहुंचती है। तब साइबॉर्ग पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तब डायना उसे सारा प्लान बताती है। वो कहती है कि पैराडीमंस की आर्मी आ चुकी है, जो कि स्टेपनवुल्फ की आर्मी है, और वो हमारी दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर हमने समय रहते उन्हें नहीं रोका तो वो इस पूरी दुनिया को अपनी दुनिया में बना लेंगे, इस पूरी दुनिया के हर एक इंसान को मार देंगे, ये पूरी दुनिया अपनी अंतिम कगार तक पहुंच जाएगी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है।
लेकिन साइबॉर्ग तब उसकी बातों को समझ नहीं पाता और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन पानी में लहरें काफी तेज उठ रही थी और तभी वहां पर एक इंसान पानी में अपनी बोट के साथ में फंस जाता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है एक्वामैन और उसकी जान बचाकर एक बार में ले आता है और कहता है कि मेरे लिए एक ड्रिंक बनाओ। लेकिन जैसे ही वो उस ग्लास से ड्रिंक पीता है और उसके हाथ में तभी उसे कुछ ग्रीन ग्रीन सा दिखता है और वो समझ जाता है कि कोई बड़ा खतरा है जो हमारी इस दुनिया पर आने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन जहां पर एक्वामैन पूरी बोतल पीकर उसे फेंक देता है और सीधा पानी में समा जाता है और पानी में जाने के बाद में तेज स्पीड के साथ में पहुंचता है अपने अटलांटियंस फ्रेंड्स के पास में। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक स्टेपन वुल्फ नाम का एक बहुत ही बड़ा क्रीचर है जो कि एक मदर बॉक्स को उससे लेने के लिए आया। और वहीं पर हमें दिखाई जाती है एक्वामैन और साथ ही स्टेपन वुल्फ के बीच में एक तगड़ी फाइट। वो दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर थे, मगर स्टेपन वुल्फ के पास में था स्टॉर्म ब्रेकर जैसा ही एक हथियार और वो उसकी मदद से उन सभी पर भारी पड़ता है। और फाइनली एक ऐसा मूवमेंट आता है जब वो उन सभी को हराकर वहां से मदर बॉक्स लेकर निकल जाता है। अब स्टेपन वुल्फ के पास में 2 मदर बॉक्सेस होते हैं, एक जो उसने अमेज़न से लिया था और एक जो उसने अटलांटियन से लिया था। अब बेसिकली उसे थर्ड की तलाश होती है ताकि वो अपने मदर बॉक्सेस की पावर्स को कंप्लीट कर सके और इस दुनिया को अपने मुताबिक बना सके। और तभी वो अपने पैराडीमंस को भेज देता है तीसरे मदर बॉक्स की तलाश में और फिर सभी पैराडीमंस पहुंच जाते हैं इसी स्टार लैब के साइंटिस्ट के पास में जिसने कुछ ही दिन पहले उस मदर बॉक्स का यूज किया था और वो उसे अगवा कर वहां से ले जाते हैं। इन सभी वारदातों के चलते गौथम की पुलिस भी अब हरकत में आ जाती है और वो एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करती है कि आखिर इन सभी लोगों को यहाँ से अगवा कौन कर रहा है। और तभी उसे वहां पर एक बच्ची की छोटी सी पेंटिंग मिलती है जिसके अंदर कुछ पैराडीमन जैसा बना हुआ होता है, मगर तभी उसका एक फ्रेंड कहता है कि ये तो कुछ ना कुछ बैटमैन जैसा ही लगता है। और तब वहां पर वो डिसाइड करता है कि वो बैटमैन से बात करेगा कि आखिर इस शहर में हो क्या रहा है और तभी वो सिग्नल भेजता है बैटमैन का। वहीं दूसरी ओर जैसे ही बैटमैन को अपना बैट सिग्नल दिखता है तो वो डायना के साथ में और फ्लैश के साथ में वहां पर पहुंच जाता है और उनसे बातें करने लगता है। तभी वहां पर वो पुलिसमैन कहता है कि अभी तक 8 लोग अगवा हो चुके हैं। तब बैटमैन कहता है कि ये जरूर पैराडीमन का काम होगा और तभी वहां पर पहुंच जाता है साइबॉर्ग और कहता है कि 8 नहीं 9 लोग अगवा हुए हैं जिनके अंदर मेरे पिता भी शामिल है। अब क्योंकि साइबॉर्ग काफी ज्यादा टेक्निकल एनहांस्ड होता है, उसे ये पता था कि सारी सैटेलाइट्स और साथ ही सीसीटीवी कैमरास किस तरीके से काम करते हैं, तो वो फाइनली उस पैराडीमंस और साथ ही स्टेपन वुल्फ की लोकेशन का पता लगा लेता है। और तभी उसे पता चलता है कि वो सभी किसी गौतम हार्बर के नीचे हैं। तब वहां पर वो पुलिसमैन बताता है कि हार्बर वो जगह है जहां पर मेट्रोपोलिस और साथ ही गौतम सिटी के बड़े बड़े यार्ड्स डॉक होते हैं। और वहीं से फ्लैश, साइबॉर्ग, बैटमैन और साथ ही वंडर वुमन पहुंच जाते हैं गौतम हार्बर में, जहां पर उन्हें पता चलता है कि स्टेपन वुल्फ ने उन 9 लोगों को कैदी बना रखा है और वो उनसे पूछताछ कर रहा है कि आखिर मदर बॉक्स कहां पर है। मगर जब फ्लैश ऐसा होता अपनी आंखों के सामने देखता है तो वो काफी घबरा जाता है। वो बैटमैन से कहता है कि उसने आज तक ऐसे किसी मिशन पर काम नहीं किया। तब बैटमैन उसे दिलासा देता है, उसे समझाता है कि तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें बस एक को बचाना है। तब वहां पर फ्लैश पूछता है कि एक को, किसको? तब वहां पर बैटमैन कहता है कि जब तुम किसी एक को बचाओगे तो अगला प्लान तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्टेपन वुल्फ काफी चालाक था और उसे पता चल जाता है कि मुझे रोकने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए हैं और फाइनली उन सभी के बीच में एक बैटल होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेपन वुल्फ अपनी पूरी की पूरी पैराडीमन आर्मी को बुला लेता है जो कि उन पर हावी होने लगती है, लेकिन तभी वंडर वुमन उसका सामना करने लगती है। वो अकेले ही स्टेपन वुल्फ से भिड़ जाती है और वहीं दूसरी ओर साइबॉर्ग और बैटमैन उन सभी पैराडीमन से लड़ने लगते हैं। फ्लैश जो कि एक एक करके उन सभी 9 लोगों को एक सेफ प्लेस पे पहुंचा देता है। वहीं दूसरी ओर बैटमैन जिस गन से उन पैराडीमंस का सामना कर रहा होता है उसका चार्ज खत्म हो जाता है और तभी बैटमैन अल्फ्रेड को कॉल करता है और उसे कहता है कि नाइट क्रॉलर को बुलाओ। और तभी अल्फ्रेड बैटमैन की मदद करने के लिए नाइट क्रॉलर को वहां पर भेज देता है। बैटमैन जैसे ही उसके अंदर बैठता है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और फाइनली बैटमैन अपने नाइट क्रॉलर के साथ में उन सभी पैराडीमंस का सामना करना शुरू कर देता है। मगर पैराडीमंस और साथ ही स्टेपन वुल्फ की लड़ाई में वो नाइट क्रॉलर पूरी तरीके से उलट जाता है और वो बिल्कुल टूट सा जाता है। तभी साइबॉर्ग उसके अंदर बैठ जाता है और वो कहता है कि अभी से मैं चलाता हूँ और वो उसे पूरी तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर देता है और वो एक बड़ी सी मिसाइल को लॉन्च कर देता है स्टेपन वुल्फ की ओर। लेकिन वो काफी ज्यादा चालाक था, वो इस मिसाइल को वहीं पर पकड़ लेता है और उस गौतम हार्बर की दीवार के अंदर फोड़ देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पानी आने लगता है और तब वो सभी सोचते हैं कि हम आखिर यहाँ से निकलेंगे कैसे। मगर तभी वहां पर एंट्री हो जाती है हमारे एक्वामैन की और फिर वो अपने ट्राइडेंट की मदद से पानी के बहाव को वहीं पर रोक देता है, जिससे कि उनको मौका मिल जाता है वहां से बाहर निकलने का। बाहर निकलने के बाद में साइबॉर्ग कहता है कि मैं जानता हूं कि वो लास्ट इंसानों के पास में जो मदर बॉक्स है वो कहां पर है, क्योंकि मैंने इसे छिपाया है
और तभी वो वहां से निकल जाता है मदर बॉक्स को लाने के लिए। वहीं पर बैटमैन एक्वामैन का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अगर तुम टाइम पर ना आते तो आज शायद हम बच ना पाते। तब एक्वामैन कहता है कि वो एक मदर बॉक्स जो कि अटलांटियंस के पास में था उससे भी ले गया है और मुझे उसकी रक्षा करनी है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर आ गया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप जहाँ पर साइबॉर्ग उस मदर बॉक्स को लेकर आ जाता है और तब पूरी की पूरी जस्टिस लीग यूनाइट होती है। तब वहां पर साइबॉर्ग बताता है कि मेरे काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, मगर मेरे पिता मुझे वापस से जिंदा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मदर बॉक्स का यूज किया और मुझे जो आज शक्ति मिली है वो सब कुछ मदर बॉक्स से मिली है। तो बैटमैन कहता है कि अगर ये तुम्हें जिंदा कर सकता है तो इसका मतलब कि ये किसी को भी जिंदा कर सकता है, तो क्यों ना हम सुपरमैन को हमारी मदद करने के लिए जिंदा कर दें। मगर डायना इस बात के खिलाफ थी। वो उससे कहती है कि अगर तुमने सुपरमैन को जिंदा किया और वो अगर अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हुआ और अगर वो अच्छे की जगह बुरा सुपरमैन पैदा हुआ तो क्या तुम उससे मुकाबला कर सकते हो? वो हम सभी पर भारी पड़ेगा और फिर हमें एक की जगह दो दो दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारा ये प्लान बहुत ही ज्यादा वाहियात और बेकार है, इस प्लान को यहीं पर रद्द कर दो। लेकिन तब बैटमैन कहता है कि इससे निजात पाने के लिए मेरे पास प्लान बी भी है, तुम इस बात की टेंशन मत लो। अब यहाँ पर बेसिकली कहानी में दो प्लॉट होल्स हैं, या कह सकते हैं कि मूवी मिस्टेक भी है। बेसिकली जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस के अंदर जब सुपरमैन को उसकी कब्र में दफनाया जा रहा था, तब बैटमैन कहता है कि ये पूरा हुजूम एक खाली डब्बे को जमीन में दफना रहा है। मगर इस सीन में जहाँ पर साइबॉर्ग और साथ ही फ्लैश कब्र में से सुपरमैन को निकालने की कोशिश करते हैं, वहां हमें ये पता चलता है कि सुपरमैन की बॉडी उसी की कब्र में ही होती है। वही दूसरी मिस्टेक दिखाई जाती है वंडर वुमन के साथ में, क्योंकि जब वंडर वुमन 2017 में डायना जब एरिस के साथ में लड़ रही होती है तो उसकी तलवार पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, मगर इस मूवी में हमें डायना के पास में उसकी तलवार भी दिखाई गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन प्लॉट होल्स को या फिर इस मूवी मिस्टेक को इस कहानी में शामिल ना करें। सुपरमैन को उसकी कब्र से बाहर निकालने के बाद में फ्लैश, साइबॉर्ग, एक्वामैन, डायना और बैटमैन सभी पहुंच जाते हैं उसी क्रिप्टोनियन शिप में जिसके अंदर जॉर्ड इस धरती पर आया था, और वहां पहुंचकर वो सुपरमैन की बॉडी को एक पानी में डाल देते हैं। तब साइबॉर्ग बताता है कि मैं मदर बॉक्स से जिंदा तो कर सकता हूँ, मगर मुझे काफी सारे पावर की जरूरत होगी। जब लेक्स लूथर ने डूम्सडे को बनाया था तब उसने पूरे के पूरे सर्किट्स को ही जला दिया, इसी वजह से अब मेरे पास में पावर लेने का कोई भी सोर्स नहीं है। तभी फ्लैश कहता है कि जब मैं तेजी से भागता हूं तो मेरे अंदर काफी सारी पावर, काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और तब फाइनली फ्लैश इस पूरे शिप के सबसे एंड के कोने में पहुंच जाता है और वहां से भागता है, और वहीं दूसरी ओर साइबॉर्ग उस पूरे मदर बॉक्स को उस फ्लूइड में गिराता है, और जैसे ही वो फ्लूइड के अंदर गिरने वाला होता है वहां पर पहुंच जाता है फ्लैश और अपनी एक उंगली उस पर टच करता है, जिससे कि उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फाइनली सुपरमैन जिंदा हो जाता है। और जैसे ही सुपरमैन जिंदा होता है वहां पर एक जोरदार का ब्लास्ट होता है और तभी फाइनली सुपरमैन हमारे सामने आता है। मगर उस ब्लास्ट के चलते वो मदर बॉक्स भी वहां से गिर जाता है, जिस पर किसी की भी नजर नहीं होती है, और तब सभी लोग सुपरमैन को देखने लगते हैं जो कि हमारी मदद करेगा स्टेपनवुल्फ से लड़ने के लिए। मगर सुपरमैन जब जिंदा होता है तो वो बेसिकली अपनी मौत के बाद में जिंदा हुआ होता है, उसके पास में अभी पूरी अपनी मेमोरीज नहीं होती है। वो सभी को देखने लगता है, उन्हें एनालाइज करना शुरू कर देता है। मगर उसी मोमेंट पर साइबॉर्ग की बॉडी सुपरमैन को एक एनिमी डिटेक्ट करती है और वो बॉडी अपना एक वेपन तैयार कर लेती है। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी साइबॉर्ग कहता है कि मेरा कंट्रोल पूरी तरीके से अपनी बॉडी पर नहीं है। जब भी उसे कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि इस दुनिया की नहीं या फिर कुछ अलग ही हो तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली वेपन जनरेट कर देती है, और जैसे ही वेपन जनरेट होता है वो सुपरमैन पे एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सुपरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन चारों पर हमला करना शुरू कर देता है। तो चारों उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। फ्लैश भागता हुआ आता है उसे रोकने के लिए, मगर सुपरमैन की नजरें इतनी तेज थी कि वो फ्लैश की उतनी स्पीड को भी पकड़ लेती है, और तभी सुपरमैन फ्लैश के ऊपर वार करता है, मगर वो बचकर वहां से निकल जाता है। और फाइनली वहां पर पहुंच जाती है डायना उसे रोकने के लिए, और वो उसे बताती है कि तुम क्रिप्टोनियन हो, तुम्हारा नाम कार्लाइल है और तुम यहीं पर रहते थे, मगर लास्ट में जब तुम्हारी डूम्सडे से फाइट हुई तो तुम मारे गए थे, इसलिए हमने तुम्हें फिर से जिंदा किया। मगर सुपरमैन ये सारी बात समझ नहीं पाता, और तभी उसे अपनी आंखों के सामने बैटमैन नजर आता है, क्योंकि वो बैटमैन ही था जिससे उसकी लास्ट टाइम डूम्सडे के पहले फाइट हुई थी। और वो उसके पास पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया, ना मुझे चैन से जीने दिया और ना ही मुझे चैन से मरने दे रहे हो।
तभी वहां पर बैटमैन अल्फ्रेड को कॉल लगाता है और कहता है कि प्लान बी को एक्टिवेट किया जाए। और तभी हमें दिखाई जाती है प्लान बी, जो कि और कोई नहीं वो होती है लोइस लेन। सुपरमैन की लाइफ में सिर्फ दो लोगों की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जो कि एक थी उसकी माँ मार्था कैंट और एक थी लोइस लेन। और जब सुपरमैन लोइस लेन को अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है और वो उसे लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मेरी माँ ने इस घर की इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, इसी वजह से ये घर नीलाम हो गया और बैंक अब किसी भी मोमेंट इस घर को खाली करवा सकता है। मगर तभी मार्था कैंट वहां पर पहुंच जाती है और जैसे ही सुपरमैन अपनी माँ को देखता है उसकी आंखें भर आती है और दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर स्टेपन वुल्फ के पास में अब तीनों मदर बॉक्स कंप्लीट हो चुके थे और वो उनकी ताकत को जुटाना शुरू कर देता है, उसे कंप्लीट करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो इस दुनिया को पूरी तरीके से अपने मुताबिक बना पाए और उस शक्ति को लाए जिसका नाम है आदि शक्ति, यानी कि डार्क साइड। वो चाहता था कि वो डार्क साइड को इस दुनिया में लेकर आए। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि जैक स्नाइडर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, लेकिन उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, इसी वजह से जैक स्नाइडर ने इस मूवी को बीच में छोड़ दिया। इसके बाद में इस मूवी को कंप्लीट करने का जिम्मा उठा लिया जॉश व्हीडन ने, मगर उन्होंने इस मूवी के अंदर काफी सारे प्लॉट होल्स और ऐसी काफी सारी गलतियां छोड़ दी, जिसकी वजह से डीसी फैंस काफी ज्यादा नाराज हो गए। लेकिन डीसी फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इसी साल एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है स्नाइडर कट जस्टिस लीग। उस मूवी के आने के बाद में जस्टिस लीग की जो भी मिस्टेक्स थी उन सभी को सुधार कर एक बिल्कुल नई मूवी हमारे सामने आएगी। तो ये थे कुछ फैक्ट्स जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किए। चलिए वापस आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। साइबॉर्ग, डायना और साथ ही बैटमैन स्टेपन वुल्फ की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तब वहां पर एक्वामैन कहता है कि वो इस दुनिया के ऐसे कोने को चुनेगा जहां पर बहुत ही कम लोग रहते हो, और तभी साइबॉर्ग को वो लोकेशन का पता लग जाता है। वो और कोई नहीं, वो होती है रशिया। तब बैटमैन कहता है कि रशिया तक पहुंचने में हमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा क्योंकि मेरा स्पेस शटल इतना ज्यादा तेज नहीं चल सकता। लेकिन तब साइबॉर्ग कहता है कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और फिर पूरी जस्टिस लीग टीम पहुंच जाती है रशिया स्टेपन वुल्फ को रोकने के लिए। तब बैटमैन कहता है कि इसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डूम बना रखा है, तुम लोग जाकर उसकी पैराडेमन की आर्मी को संभालो और मैं इस डूम को खत्म करता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है इस मूवी का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन जहाँ पर पूरी जस्टिस लीग टीम उन सभी पैराडीमंस का सामना करने लगती है जो कि स्टेपन वुल्फ ने भेजे होते हैं, और वहीं पर बैटमैन अपनी बैट मोबाइल में बैठकर उन सभी का सामना भी करने लगता है। 2017 में आई इस मूवी जस्टिस लीग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ ही वीएफएक्स वर्क्स देखने लायक है। इस मूवी के सभी सीक्वल और फाइट सीक्वेंस काफी शानदार हैं। पैराडीमंस को हराने के बाद में पूरी जस्टिस लीग टीम पहुंच जाती है स्टेपन वुल्फ के पास में, जो कि ऑपरेट कर रहा होता है उन तीनों मदर बॉक्सेस को। लेकिन तभी वहां पर वो टीम अलग अलग बढ़ जाती है और साइबॉर्ग पहुंच जाता है उन मदर बॉक्सेस को अलग करने के लिए। वहीं पर वंडर वुमन, बैटमैन और साथ ही एक्वामैन स्टेपन वुल्फ का सामना करने लगते हैं, मगर उनकी शक्ति काफी नहीं थी स्टेपन वुल्फ का सामना करने के लिए। और तभी वहां पर पहुंच जाता है सुपरमैन और स्टेपन वुल्फ को उठा उठा कर पटकता है, मगर तभी उसे कानों में कुछ लोगों की आवाज आती है और वो बैटमैन से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अनसेफ हैं, हमें उन्हें जाकर बचाना होगा। तब वहां पर बैटमैन कहता है कि फ्लैश उसके लिए गया हुआ है, लेकिन सुपरमैन कहता है कि फ्लैश अकेला काफी नहीं होगा, लोगों की तादाद ज्यादा है। और सुपरमैन फिर से वहां से निकल जाता है और फ्लैश का साथ देने के लिए पहुंच जाता है। एक और फ्लैश वहां पर कुछ लोगों की जान बचाता है, वहीं दूसरी ओर सुपरमैन पूरी बिल्डिंग में मौजूद बहुत सारे लोगों की जानें बचा लेता है और वापस से आ जाता है अपनी जस्टिस लीग टीम को ज्वाइन करने के लिए और फिर से सामना करने लगता है स्टेपन वुल्फ का। अब पूरी टीम के पास में होता है सुपरमैन, इसी की वजह से वो स्टेपन वुल्फ को खूब दबा दबा कर पीटते हैं। ऐसा करने पर स्टेपन वुल्फ के मन में डर पैदा हो जाता है और पैराडीमंस जो कि लोगों के डर पर ही जिया करते थे, जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किसी शख्स के मन में डर है जो कि और कोई नहीं वो स्टेपन वुल्फ ही है, तो फाइनली पूरी की पूरी पैराडीमन आर्मी उसी के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि स्टेपन वुल्फ के पास में टेलीपोर्ट होने की पावर थी तो वो खुद को टेलीपोर्ट करना चाहता था, मगर उसके साथ में उसके ऊपर आए हुए सभी पैराडीमंस भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फाइनली इस दुनिया पर जो एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला था वो उस जस्टिस लीग टीम की टीम अप की वजह से टल जाता है। मगर उन सभी को ये बात पता थी कि स्टेपन वुल्फ अपने सरदार यानी कि डार्क साइड के साथ में फिर लौटेगा और इस बार वो सभी तैयार थे उसका सामना करने के लिए। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सुपरमैन का घर जो कि अब नीलामी होने से बच जाता है और तभी वहां पर बैटमैन आ जाता है। तब वहां पर सुपरमैन यानी क्लार्क कैंट ब्रूस वेन से पूछता है कि आखिर तुमने बैंक से मेरे घर को छुड़वाया कैसे। तब वहां पर ब्रूस वेन कहता है कि मैंने पूरी की पूरी बैंक ही खरीदी
खरीद ली, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और वहीं दूसरी ओर बैरी पहुंचता है अपने पिता के पास में और उन्हें बताता है कि उसे काफी अच्छी जॉब मिल गई है। ब्रूस वेन और डायना प्रिंस पहुंचती है वेन मेनर में, जहां पर वो तैयारी करने लगते हैं अपनी जस्टिस लीग के नए हेडक्वार्टर के लिए। और वहीं पर एक्वामैन पहुंच जाता है अपनी पानी की दुनिया में अपने लोगों को सहारा देने के लिए, और साथ ही सुपरमैन जो कि अब बन चुका होता है वापस से क्लार्क कैंट और अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है लेक्स लूथर, जो कि आर्कम असाइलम से भाग चुका होता है और वो फाइनली एक इंसान से बातें करने लगता है। उससे कहता है कि अगर बैटमैन और सुपरमैन ने अपनी टीम बना ली है तो क्यों ना हम भी अपनी एक टीम बना ले जिसमें तुम मेरा साथ दोगे डेथ स्ट्रोक। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि पूरी जस्टिस लीग टीम में आपका सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन था। इस वीडियो को बनाकर मैंने आप सभी की विश को फुलफिल कर दिया है, और इसी के साथ में आप सभी भी मेरी एक छोटी सी विश को फुलफिल कर दीजिए। इस न्यू ईयर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप सभी मेरे पूरे 1K फॉलोअर्स को कंप्लीट करवा दीजिए। मुझे आप सभी जेन्युइन सब्सक्राइबर्स में से कुछ 200 फॉलोअर्स की जरूरत है जो कि मेरे 1K के टारगेट को कंप्लीट कर सके। इसके बाद में मैं डीसी सीरीज का 6th पार्ट यानी कि एक्वामैन आप सभी के सामने जल्दी पेश करूंगा। सो अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।